गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को बहुत लेट सोए हैं, वापस आते आते 12:30 हो गए थे, सोते सोते 12:45 बज गए थे। और सुबह उठकर इतनी एडिटिंग करनी पड़ी क्योंकि आपको पता ही है संगीत की सेरेमनी में म्यूजिक तो होता ही है, और जब म्यूजिक होता है तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले एडिटिंग खत्म की है, अपलोडिंग के लिए डाला है, अपलोड हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तब तक मैं ना ऑर्डर्स पैक कर लेती हूँ। आज सुबह सुबह 1 किलो खजूर रोल जाने हैं। खजूर रोल तो मैंने कल संगीत सेरेमनी में जाने से पहले ही बना लिए थे, फिलहाल उन्हें पैक कर लेती हूँ। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। और ये रहे आपके अभिजीत सर सुबह सुबह की चाय के साथ। आज मैं सोच रही हूँ कड़ी चावल बनाऊंगी। कहाँ इधर इधर उधर कहीं से भी निकल आते हैं। आज सुबह सोच रही हूँ कड़ी चावल बनाऊंगी, खा लोगे? जी जरूर। तो कड़ी चावल बनाऊंगी और देखती हूँ उसके साथ क्या बनाती हूँ। और हाँ, मुझे आज एक बर्थडे केक भी बनाना है। सॉरी, बर्थडे केक कह रही हूँ, एनिवर्सरी केक भी बनाना है, और ये एनिवर्सरी केक कल जाना है। तो काफी सारा काम है, चलिए करते हैं काम। और ये 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विजय सिंह जी, जो डाकरा में रहते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे इसे लेने के लिए। तो चलिए फटाफट इसे पैक कर देती हूँ, मतलब डाल तो दिया है डब्बों में, इसको पैक करना बाकी है। तो खजूर रोल से पैक कर दिए हैं। अब मैं फटाफट स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर लूंगी क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आज शाम को ही उसका डेकोरेशन भी करना है, और उसके बाद मैं बनाऊंगी कड़ी। तो चलिए करते हैं काम। अच्छा, इस केक का ऑर्डर प्लेस किया है अंजलि और गोविंद ने। गोविंद उनियाल जो उस दिन आए थे ना, जिनकी बेटी की शादी थी, तो उनके छोटे भाई की एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी। तो उसके लिए उन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है जो कल जाना है। तो चलिए जी, केक भी बेक होने के लिए डाल दिया, फटाफट कड़ी बना लेती हूँ। आज केवल कड़ी बनाऊंगी, केवल कड़ी चावल। करेला पड़ा हुआ है, फ्राई करेला पड़ा हुआ है, जो परसों मैंने बनाया था ना, वो पड़ा हुआ है, तो उसी के साथ खाएंगे बस। चलिए। अच्छा, कड़ी आज मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, और मुझे ना कड़ी चावल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि ना अकेले ये सब चीजें बनाने का मन नहीं करता, इतना एलॉबरेट कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो आज अभिजीत हैं, अब अभिजीत आ गए हैं तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा हमारे किचन में। तो कड़ी चावल हम दोनों को पसंद है, इसलिए मैंने सोचा चलिए आज कड़ी चावल बना लिया जाए। और कड़ी चावल के साथ में फिर कुछ और बनाने का मन नहीं करता, मतलब कड़ी चावल ही अच्छा लगता है। कुछ और सब्जी वगैरह खाओ इसके साथ तो फिर उसको इसका स्वाद चला जाता है। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा करेला फ्राई बचा हुआ है, तो वो मैं गरम करके कड़ी चावल के साथ सर्व करूंगी। तो ये देखिए, मैं डबल छौंका लगाती हूँ कड़ी में ना, तो ये दूसरा छौंके की तैयारी है। इसमें मैं देसी घी डालती हूँ और अच्छे से प्याज को ना ब्राउन होने देती हूँ, और फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल के फिर ऊपर से डालती हूँ, तो इससे ना स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये हो गई है हमारी मजेदार सी कड़ी तैयार। लग रही है ना टेम्पटिंग? ये देखिए। तो ये विजय जी का सामान है, वो रुक नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बाहर से ही अपना सामान लेकर चले गए, और मैंने उन्हें कैमरे में नहीं लिया क्योंकि पता नहीं ना कंफर्टेबल है कि नहीं है, बस सामान पकड़ा दिया। तो अभी हमारा खाना भी तैयार है, लंच भी तैयार है, फटाफट लंच कर लेते हैं। अभिजीत, तो ये रहा हमारा लंच, कड़ी चावल। अब ये करेला गरम कर रही है। बड़ा यम्मी लग रहा है ये तो। खाने से पहले यम्मी लग रहा है। खाने से पहले ही यम्मी लगते हैं मैडम, खाने के बाद तो। अच्छा, किचन में ना गैस चिमनी ऑन रह गई थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अभी जब मैं एडिटिंग करने लगी तो उसका शोर बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। तो ये देखिए भाई, कड़ी का लुक कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और मुझे इतनी पसंद है ना कड़ी, बस कड़ी चावल दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये करेला फ्राई थोड़ा सा बचा था उस दिन जो बनाया था ना, तो उसी को मैंने गर्म कर लिया। तो ये बस कड़ी चावल एंड करेला फ्राई, बेस्ट लंच एवर। जय हरी, आज बहुत दिनों के बाद बनाया कड़ी चावल। नमक ठीक है? और इसमें अच्छा, अभिजीत ने तो अभी कड़ी ली नहीं है, वो अभी घी के साथ खा रहे हैं बात, उसके बाद कड़ी लेंगे। लंच के बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा, अभिजीत तो लंच करके फिर सोने चले गए। अभिजीत की नींद ही नहीं पूरी हो रही है। मैंने भी सोचा चलिए सोने दीजिए, कुछ दिनों के बाद तो फिर ऑफिस की भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। और मैं आ गई हूँ किचन में केक की लेयर कट करने के लिए और क्रम कोटिंग करने के लिए। उससे पहले मैं चॉकलेट फ्लावर्स बना के तैयार करूंगी। ये हैंडमेड चॉकलेट फ्लावर्स मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, वीडियोज उसके बना चुकी हूँ, उसके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बनते हैं, ये एडिबल फ्लावर्स होते हैं। बनाना बहुत मुश्किल है, पेशेंस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए होता है, लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं। तो आज मैं चॉकलेट फ्लावर्स से इस केक को सजाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले चॉकलेट फ्लावर्स बना के तैयार कर लेते हैं।
अच्छा, चॉकलेट फ्लावर्स बनाने का ट्यूटोरियल मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मैं इसका वीडियो लिंक शेयर कर लूंगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये चॉकलेट फ्लावर्स जब आप इसे केक डेकोरेट करते हैं। तो ये तैयार है, इसको डाल देती हूँ फ्रिज में। A few moments later. अच्छा, ये पेटल्स को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था और देखिए कितने सुंदर ये पेटल्स बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए फटाफट फ्लावर्स भी बना के तैयार कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ये चॉकलेट केक बना रही हूँ तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट में मैं ये फ्लावर्स बना के तैयार कर रही हूँ। चॉकलेट का कलर जो है वो ब्राउन होता है, इसलिए मैं व्हाइट कलर में ये फ्लावर्स बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देखिएगा फाइनल लुक जब केक बन जाएगा ना तब। और बीच में मैंने डाल दिए ये शुगर बॉल्स, गोल्डन शुगर बॉल्स। इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, अभी दोबारा से निकाल लिया है और ये देखिए फ्लावर्स तैयार हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये जो चॉकलेट फ्लावर्स होते हैं ना बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इनको हैंडल करना पड़ता है वरना ये टूट जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रीम विप कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें चॉकलेट गनाश भी डाल दिया है, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा विप्ड क्रीम में और ये तैयार है विप्ड क्रीम। अब मैं यहाँ पे चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, तो चॉकलेट गनाश का जो ट्यूटोरियल है वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये तैयार है। तो आज का पूरा दिन भी लिटरली किचन में ही निकल गया। चॉकलेट फ्लावर्स बन चुके हैं, आपने देखा, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। उनको मैंने एक फ्रिज में रख दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ क्रम कोटिंग, केक की क्रम कोटिंग। तो चलिए क्रम कोटिंग करके फिर मैं केक को फ्रिज में सेट होने के लिए करीब 1 घंटा छोड़ूंगी, उसके बाद फिर फाइनल डेकोरेशन करूंगी। और आपके अभिजीत सर अभी भी चिर निद्रा में सो रहे हैं। कैसी नींद है, बाप रे, मुझे तो दिन में नींद ही नहीं आती है। अगर मैं दिन में सो जाऊं ना कभी गलती से, वैसे तो कभी सोती ही नहीं हूं, अगर कभी सो जाऊं तो फिर रात भर नींद नहीं आएगी। तो चलिए अभी क्रम कोटिंग कर लेते हैं केक की। अच्छा, क्योंकि ये एनिवर्सरी केक है तो मैंने अंजलि से पूछा था कि उसको किस शेप में चाहिए, तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि हार्ट शेप में बनाने के लिए, तो उसने कहा ठीक है हार्ट शेप में बना दो। तो ये मैंने हार्ट शेप में ये चॉकलेट केक बनाया था। अब इसकी लेयरिंग कर रही हूँ विप्ड क्रीम के साथ और बीच में मैं डाल रही हूँ ये चॉकलेट सॉस। अच्छा, गोविंद और अंजलि जब उस दिन मुझे शादी की मिठाई देने आए थे ना, तो वो बता रहे थे कि जो मैंने वेडिंग पर केक बनाए थे वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आए और सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना। लेकिन दुल्हन की मम्मी यानी कि अलका भार्गव, जो कि वो भी मेरी क्लासमेट है, उसको शिकायत थी कि उसे केक खाने को नहीं मिला। जब तक उसकी बारी आई केक खत्म हो चुका था। केक की क्रम कोटिंग को सेट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने अभिजीत के लिए डिनर तैयार कर दिया है। डिनर क्या तैयार कर दिया है, चिकन था तो चिकन गरम कर दिया है और पराठा बना दिया है। तो अभी अभिजीत को डिनर देती हूँ, उसके बाद फिर फाइनल डेकोरेशन करूंगी केक का। अच्छा, हमें ना घर की पुताई भी करानी है। उसको बुलाया था कल, जो व्हाइट वॉश करने वाला होता है उसको बुलाया था, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि अगले महीने करेंगे, क्योंकि उसने बोला कि 10 दिन तो कम से कम लगेंगे। तो 10 दिन तो अभिजीत के पास है नहीं। 16 को अभिजीत को ज्वाइन करना है और अगर अभिजीत ऑफिस जाएंगे तो फिर पीछे से मुझे अकेले कराना तो वही बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जनवरी में अभिजीत छुट्टी लेंगे 10 दिन की और फिर हम घर की सारी पुताई कराएंगे। तो बस यही सब चल रहा है फिलहाल। आज का पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गया किचन में। तो चलिए अभिजीत को डिनर देते हैं। तो ये रहा भाई आपके अभिजीत सर का डिनर, चिकन और एकदम कम तेल लगाकर पराठा। मैं यहाँ डिनर देने आई हूँ और वो वॉशरूम में ठंडा ना हो जाए, चलिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ। ये रहे आपके अभिजीत सर डिनर करते हुए। मना कर रहा था, मैंने जबरदस्ती पकड़ा दिया। थैंक यू। वेलकम। मैं डिनर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये पिन्नी के लड्डू जरूर खाऊंगी जो दलजीत की मम्मी ने बनाया है। पता नहीं क्या हो गया, मेरा फोन को खराब हो गया। अभिजीत एक तुम्हारे लिए पैसा है पर दिख नहीं रहा। हमने खत्म भी कर दिया, पता है पिन्नी के लड्डू इतने टेस्टी है ना। कितना बोलो अभी क्या ये सब पानी की चीजें नजर लग जाती है। ये तो इसके लिए है। सो गुड। अलीशा का व्लॉग देख रही हूँ। अभिजीत को भी आदत लगा दी है मैंने अलीशा के व्लॉग की। अभिजीत भी देखते हैं मेरे साथ बैठकर अलीशा का व्लॉग। इसमें है क्या ये बोलो बोलो। अच्छा, ये जो केक के क्रम्स बचे ना, इससे मैं अभिजीत के लिए डिजर्ट बना रही हूँ। वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले जाएगा केक क्रम्ब, उसके बाद जाएगा ये विप्ड क्रीम। ये भी बचा हुआ विप्ड क्रीम है, जो मैंने पिछली बार केक बनाया था उसका विप्ड क्रीम बचा हुआ है। उसके बाद जाएगा ये कलरफुल सा डिजर्ट। उसके बाद जाएगा चॉकलेट सॉस।
उसके बाद एक और चॉकलेट की लेयर, उसके बाद एक और लास्ट व्हिप्ड क्रीम की लेयर, चॉकलेट सॉस, और आखिरी में चोको चिप्स। हो गया डेजर्ट तैयार। देखा कितनी आसानी से एक डेजर्ट बना के तैयार कर दिया। देते हैं अभिजीत को एक सरप्राइज। आपके अभिजीत सर रजाई के अंदर घुसकर कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन हम सर को अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं ये डेजर्ट देकर। हेलो, अरे ये क्या है? ये जो केक के बचे हुए थे ना पीसेस, उससे बना दिया। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो नहीं है लेकिन वेस्ट तो नहीं है। वाह क्या बात है। बताओ आगे, अंदर तक लो ना उसको। गिर तुमने जाएगा, क्रीम लिया है, केवल क्रीम लिया है, केक के पीसेस भी तो लो। गिर जाएगा ना। वाह क्या मजा आ रहा है। हैं? ठीक है, एक कप और बनाकर रख देती हूँ, थोड़े से और बचे हैं, पर रख दो बना के फ्रिज में। हैं? और क्या। ओके बहुत चल रहा है। चलो एंजॉय। अगली बार कलर पिंक रखना। नहीं, जो बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम था वही डाला है ना। हम तो बोल सकते हैं ना, कस्टमर। अच्छा कस्टमर हो तुम, बड़े आए, पैसे दो मेरे। गिव मी माई मनी सर, गिव मी माई मनी। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज फॉर 1 लाख रुपीज। नो, यू शुड बी फॉर वेरी लेस, क्योंकि ये तो तुमने बोला कि बचा हुआ तो फेंकने वाला। बचा हुए में से तो, कोयले में से ही तो सोना निकलता है, सॉरी हीरा निकलता है। ये सोना नहीं, वो तो मैं निकल आया हूँ। हीरा निकलता है। गिव मी माई मनी। ओके, कल सुबह ले लो। ओके। तो भाई अभिजीत को पसंद आ गया, कह रहे एक कप और बनाकर रख दे, थोड़े से और बचे हुए हैं केक क्रम्स, तो एक कप और बना देती हूँ। तो ये एक कप और बना दिया, इसको फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा होने के बाद ना ये और अच्छा टेस्ट करेगा। अभी तो मैंने उसे एक, अभिजीत को एक तो अभी बनाकर दिया है, लेकिन ये जब फ्रिज में रखकर खाओ ना तो और अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो एक और बना दिया तुम्हारे लिए। वाह क्या बात है। ये तो पहले खा लूं। खाया नहीं अभी तक? बात कर रहा हूँ, पूरा खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। ठीक बना है? ये ठंडा होने के बाद और अच्छा लगेगा। तो केक की क्रम कोटिंग सेट हो गई है अच्छे से, अभी इसकी फाइनल कोटिंग कर देते हैं। तो केक की क्रम कोटिंग अच्छे से सेट हो गई है, इसलिए मैं इसका सेकंड लेयर लगा रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम का सेकंड लेयर लगा रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से स्मूथ करने के बाद मैं इसके ऊपर ना चॉकलेट गनाश डालूंगी ऊपर, केवल टॉप पोर्शन में, और साइड्स में ड्रिप वाला डिजाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये चॉकलेट गनाश जो मैंने तैयार किया था अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको मैं पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लूंगी, और साइड में फिर मैं पाइपिंग बैग से ना ड्रिप वाला डिजाइन बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगता है, कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है ना, तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब जो चॉकलेट फ्लावर्स मैंने बनाया ना, वो इसके ऊपर मैं अरेंज कर लूंगी। पहले मैं ये पैटर्न बना रही हूँ, ये ग्लेजिंग जेल है, व्हाइट कलर का ग्लेजिंग जेल, उससे मैंने ये पैटर्न बना लिया। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये चॉकलेट फ्लावर्स इस केक के ऊपर। तो ये सारे मैंने अरेंज कर दिए आधे पोर्शन में, आधे पोर्शन को मैं ऐसे ही खाली छोड़ूंगी तो अच्छा लगेगा। और ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ, जो बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम ना, उससे ये मैं बॉर्डर बना के तैयार कर रही हूँ। ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स मैं बना रही हूँ बॉर्डर में, इसके बीच में मैं लगा दूंगी चोको चिप्स, उससे ये और खूबसूरत लगेंगे। केक ऑलमोस्ट तैयार है, बस ऊपर से ना मैं थोड़े से ब्रॉन्ज कलर के शुगर बॉल्स छिड़क दूंगी, तो ये और सुंदर लगेगा। ये देखिए। सो गाइस हो गया ये केक भी तैयार। चलिए आपको इसकी पहली झलक दिखाती हूँ। तो ये है केक का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये केक डिजाइन, एनिवर्सरी केक डिजाइन, जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत के बाद जब थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले तो किसको अच्छा नहीं लगता है, तो जरूर बताइएगा। सो गाइस बताना मत भूलिएगा कि आपको ये केक डिजाइन कैसा लगा। आई जस्ट होप कि जो एनिवर्सरी कपल है उनको भी ये पसंद आए, मुझे लगता है कि पसंद आएगा। तो ये देखिए, तो भाई हो गया केक तैयार, और मैं थक कर हो गई हूँ चूर। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो भाई इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी इस मेहनत के लिए तो लाइक कमेंट तो बनता है ना, प्लीज कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Dime,